क्या नाम हुआ आपका? आकिब हुसैन। आकिब, क्या करते हैं आप? हम पेशे से वकालत कर रहे हैं, लेकिन अभी लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं। इनरोलमेंट नंबर आ जाएगा बहुत जल्द इंशाल्लाह। चलिए आकिब जी, आप ये बताएं, आप इस बस्ती के रहने वाले हैं और मुझे जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये 52 बीघा ज़मीन है, इसमें बस्ती भी बसी है और कब्रिस्तान भी है। 52 बीघा में कब्रिस्तान है और ये शायद उस पर इंक्लूड है या नहीं पता नहीं है, शायद हो सकता है उस पर इंक्लूड हो। 52 बीघा पे भी जी ईदगाह भी है जी। इस बस्ती की आप वकालत करने वाले हैं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह आप वकील भी बनेंगे, तो आप अपनी बस्ती को लेकर क्या सवाल उठाना चाहते हैं? क्या कुछ परेशानियां जो आम लोग फेस कर रहे हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड में जो लोग रह रहे हैं, जो बुनियादी उसकी जो मतलब एक वक्फ बोर्ड में जो रह रहे हैं, जैसे मौसूमात हुआ, गरीब लोगों को सुविधा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से और मिल भी रही है। बस थोड़ा इसको तेज़ी से और अच्छा रहेगा। थोड़ा क्या सुविधा मिलनी चाहिए आपको? वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। क्या क्या मिल रही है ये बता पहले मुझे। देखिए, यहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं वो गरीब है, ठीक है, और उन लोगों के लिए ही ज़मीन है। दूसरी बात ये है कि जैसे कोई मौसमात लोग हैं, उसको इसके लिए भी कुछ सुविधा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है थोड़ा बहुत। बस वही बात जो पहले आपको हम बताएं कि जो पहले से जो अब मिल रहा है, थोड़ा उसमें तेज़ी की ज़रूरत है बस। नहीं, मिल क्या रहा है ये तो मुझे पता होना चाहिए। ईद बकरीद में जो भी गरीब लोग हैं यहाँ पे, उसको जो भी सुविधा मिलता है वक्फ बोर्ड की तरफ से। आप वकील बनने वाले हैं, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आप वकील बनेंगे आने वाले वक्त में। आपसे यही सवाल है कि क्या सुविधा मिल पा रही है? जो वक्फ बोर्ड में सुविधाएं हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम बताएं, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है। आपको भी पता नहीं है? नहीं, मुझे पता नहीं क्या क्या मिल यहाँ मिल क्या रहा है। कम्बल मिलता है, ठीक है, सेवई और वो जो भी मोहर्रम वगैरह में जो भी चीनी वगैरह शरबत वगैरह। सेवैयाँ मिलना ये बड़ी बात तो नहीं है, सब्जी मिल जाना ये बड़ी बात नहीं है, औरत को महिलाओं को साड़ी मिल जाना बड़ी बात नहीं है। ये बच्चे पढ़ने के लिए कहाँ जाती है? पढ़ाने के लिए मदरसा है यहाँ पे, वक्फ बोर्ड में बनी हुई यहाँ पे मदरसा, मस्जिद भी है, मदरसा भी है। मदरसे में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसा में? लगभग 150-100 समथिंग बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 500 बच्चे ही होंगे। आपको ऐसा लग रहा है 500 बच्चे हैं यहाँ पर नहीं है, पूरी बस्ती में? नहीं, पूरे बस्ती के लगभग है यहाँ पे। 1000 से ज़्यादा बच्चे? नहीं, 1000 बच्चा नहीं है, इनको ये नहीं है। तो इन बच्चों का भविष्य के लिए कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये बताएं बस। भविष्य के लिए मदरसा है और स्कूल है बगल में ही, पढ़ाई करता है बच्चा लोग, और जो भी किताब वगैरह मिलता है मतवली के द्वारा तो दिया ही जाता है। अच्छा, बस इतना ही है। शादी उदी वो जो होता है उस पर हेल्प करते हैं वो, समझे ना। जो भी कितना देते हैं बच्चों की शादी? जो भी हो, 20 दे, 25 दे, 10 दे, 50 दे, मगर वो देते हैं यहाँ के जो मतवली है। पैसा वैसा लेने से अच्छा है बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देने की। नहीं, ठीक है, अच्छा से पढ़ाई करेंगे। मैडम हो रही है, वो सब अच्छे तरह से हो रहा है, बेहतरीन से हो रहा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इस बस्ती में खुश हैं, ये बताइए। हम तो इस बस्ती में हम मोटा मोटी 20 साल से हैं, तो हम खुश हैं। कोई परेशानी है कि? किसी तरह से परेशानी नहीं है, किसी तरह से परेशानी नहीं है। मेरा नाम हुआ फिरोज आलम, मैं पेशे में जो है मैं ड्राइवर हूँ। हाँ, और हम जब से यहाँ हैं, नवाबगंज में भी रहे, यहाँ भी जब से हम आए अब्दुल्ला भाई का इसमें आए रहे, हम लोगों को किसी तरह दिक्कत नहीं है। आप लोग खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। बोले क्या नाम हुआ? न्यूज़ विन पर आप वही बात रखें जो सच है, क्योंकि मैं फैक्ट चेक करने के लिए फिर से पहुँच जाऊँगी तो पकड़े चले जाएंगे। हाँ बोले क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद है। जाहिद जी, आप ये बताएं कि क्या सुविधा आप लोगों को मिलती है? सुविधा यहाँ वक्फ बोर्ड जो मिलती है हम लोग को, ईद के त्यौहार में कपड़े मिलती है, कुर्बानी में हम लोग को गोश्त मिलती है, और जो सुविधाएं बच्चों को शादी ब्याह जब होते हैं लड़कियों का, उसमें भी कुछ मिलता है, हेल्प मिलता है। कौन देता है आपको हेल्प? वक्फ बोर्ड से, मतवली की तरफ से मिलता है। मतवली की तरफ से? मतवली का नाम क्या है? फारूक जी, मोहम्मद फारूक जी हैं, उनके तरफ से। गोश्त और यही सब मिल जाता है? और कुछ बहुत कुछ मिलता है। लेडीज़ों को कपड़ा मिलता है त्योहारों में, ईद के टाइम में कपड़ा मिलता है, और समय है, चीनी है, दूध है, ये सब मिलता है। यहाँ के जो बड़े हो गए, जो आप लोग का वक्त निकाल गया, यहाँ मदरसा बना रखे हैं, आप मदरसा आइएगा तो देख लीजिएगा। आप बच्चे पढ़ाई करने की जाते? पढ़ाई होते हैं, छोटे बच्चों का पढ़ाई होता है सबका। यानी कि कितने सौ बच्चे हैं वहाँ पर? बोलना है कुछ? अभी तो नहीं है, अभी तो छुट्टी दिया गया है। 5 बजे के बाद बैठते हैं, फिर 5 से लेकर 6 तक, 1 घंटे का शाम को है। अच्छा, यहाँ पर कितने बच्चे हैं जो डिग्री लिए हुए हैं? बच्चे डिग्री लिए तो काफ़ी बच्चे हैं, लड़कियों हैं यहाँ ज़्यादा, लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लड़के में कम है। अच्छा, लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा लगती है? ज़्यादा लगती है कि बच्चियाँ पढ़ रही है, और लड़के जो यहाँ के हैं उसको बताइए कि ये रास्ता पर जाना है तो वो रास्ता जाता नहीं है, गलत रास्ते पर चले जाता है लोग। अच्छा, नशा पत्ती भी है कि नहीं यहाँ पर? बहुत है जी। नशे का तो अभियान बहुत ज़्यादा चालू है यहाँ, उस पार इस पार बहुत जगह है, पूरे मोहल्ले में है।
इसलिए सब परेशान है। टाइट होना पड़ेगा मतबल्ली। इसको मतबल्ली को टाइट होना होगा, या इसके लिए हम लोग को इसका कुछ सरकार को दिखा जाए, इसका या कोई संविधान निकालिए, क्योंकि नशे का जो है एक पहले अपने बच्चों पर कंट्रोल कीजिए, वो नशा पत्ती में न जाए। हाँ, तो बच्चों के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के दादा जो बच्चों का है एक दूसरे को ले आकर जोड़ के चले आते कहीं और नशा करके आते शाम में। अच्छा, रोजगार क्या करते हैं यहाँ के लोग? रोजगार सब मजदूरी है, सबके मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, कोई ठेला है, कोई बावर्ची है, कोई कारीगर है। एक ड्राइवर तो हम लोग हैं यहीं पे, ड्राइवर आप और 5 ड्राइवर है यहीं से बस्ती में। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, अब निकलना भी है, बहुत कंजस्ट है। अब मैं वाइंड अप करूंगी। जी बोलिए। प्रॉब्लम यही है बस्ती का, सबसे पहला कि हम लोगों का गरीबों का बस्ती है, देख लीजिए झोपड़पट्टी दिखाई देगा, 165 घर, 165 70 जो भी हो, अगर बाय दीबे नौज बिल्ला खुदा ना खास्ता, अगर एक बस्ती में एक घर में कहीं भी अगर आग लग गया तो पूरा बस्ती सुहा हो जाएगा। ये चीज़ तो जानते हैं। इस चीज़ के लिए चाहिए वक्त बोर्ड या जो भी है इनके, हम लोगों को जो है अनुमति दिया जाए, कम से कम पक्का का बना के, क्योंकि गरीब जितना भी घर है सब में लोन चल रही है, जानते ही है, बंधन लोन, ये लोन वो लोन, वही लोन से पूरा घर बना है, किसी का अपना जो है जमा किया हुआ पूंजी नहीं है यहाँ पर, वही है। तो ये चीज़ के लिए कम से कम हम लोगों को ये होना चाहिए, ठीक है। मुझे महक लग रही है भाई, सर कोई काम करने वाला सरकारी आता तो पैसा मांगता हम लोग से, हम लोग खुद काम करते हैं। मेरा पति बैंगलोर में पेंट का काम करने गए हैं, घर से भेजना पड़ता मुसीबत हमारा, और ये सलियाना का जमीन है, हम लोग को हर साल पैसा सलियाना में कटाना पड़ता है। कितना पैसा देते हैं? साल में 1600 रुपया साल देते हैं हम लोग। आप बेसी मांग रहा है मगर हम लोग से। कितना मांगता है? 1800 रुपया मांग रहे हैं हम लोग से। कह रहे हैं कि धीरे धीरे आप लोग का बढ़ेगा, जो सच बात है मैम वही बोल रही है। यहाँ के लोग अगर डर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मगर हम डरने वाले से नहीं है, हम जो बात हकीकत है वही बात बोलेंगे। आप लोग भी बोलिए, सब बात सच है कि नहीं? इधर सुविधा नहीं मिलता है। चलिए बच्चों, 15 साल से मुस्मात पड़े हुए बैठे में कुछ नहीं देता है, न राशन कार्ड है, नहीं मेरा जिंदा कुछ नहीं मिलता हमको। 15 साल से हम बैठे हुए मगर कुछ नहीं मिलता, कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है, राशन कार्ड है नहीं मेरा। काम के लिए जाते हैं वो घूस मांगते हैं, घूस दीजिए तो बना देंगे। चलिए, इन महिलाओं का कहना है कि पति बाहर में रोजगार करते हैं, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ कि रोजगार के लिए बिहार में फैक्ट्री होनी चाहिए, किशनगंज में फैक्ट्री होनी चाहिए, जो इनके पति बाहर जाके काम करते, महिलाएं कोई अलग अलग जगह पे जाके काम करते, दुकान में काम करते। हम लोग बच्चा को सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हम लोग के पास पैसा नहीं है, लड़का लड़की को हम लोग सही से पढ़ा पाते हैं। हमको भी शौक है कि मेरा भी बच्चा अच्छा स्कूल में पढ़ता, मगर हम लोग गरीब इतना है कि हम लोग बच्चा को पढ़ाई नहीं। जहाँ जाते एडमिशन कराने, सरकारी हो या प्राइवेट, सब घुसे मांगता। प्राइवेट में तो खैर हम लोग का हैसियत नहीं है मैडम कि हम लोग पढ़ा सकेंगे, सरकारी में भी जाते हैं तो वहाँ भी घूस मांगता है, घूस दो तो ये काम करवा देंगे, जन्म पत्री नहीं है किसी का, उसका दिक्कत है। सही से मतलब बस्ती का लोग कोई भी चैन से सुकून से नहीं है। हर साल इस साल हम लोग का पैसा भी कुछ बढ़ गया है, हम खुद काम करते हैं। चलिए, मैं फिर से आऊंगी आप लोगों के बीच में, फिर जो भी समस्या होंगी आप लोग जरूर बताइएगा न्यूज़ बिन पर।